जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक के दौरान नीतीश कुमार का जो बयान सामने आया है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पता ही नहीं चला कि कौन साथ है, कौन जो है साथ नहीं दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज झा, आरजेडी सांसद। मनोज जी, नीतीश कुमार क्या बताना चाह रहे हैं कि कौन साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, पता ही नहीं चला? देखिए, नीतीश जी हाल के दिनों में, अगर मैं डॉग विसिल पॉलिटिक्स, डॉग विसिल का मतलब होता है कि विसिल क्या बजाया जा रहा है, उसका मैसेज किया जा रहा है, तो उसके प्रतीक पुरुष बन के उभरे। कहते हैं कि दोस्त कौन था, दुश्मन कौन था, चुनाव के दौरान पता ही नहीं चला। तो साहब 40 सीट पा करके मात्र, जो कि विधानसभा की साइज की 1/6 है, 1/6 के लगभग, बल्कि लगभग क्या, वही 1/6 सीट पा करके अब किनके साथ सरकार में, दोस्त के साथ या दुश्मन के साथ? मैं समझता हूं कि जो भी उनकी अपनी भी पूंजी रही थी अब तक, अब वो उसकी प्रतिछाया मात्र बन के रह गए, शैडो। और तमाम वैचारिकी को उन्होंने खूंटी पे टांग दिया। बचा क्या है उनके पास? एकमात्र फलता फूलता वाद, जिसे हम अवसरवाद कहते हैं। दोस्त भी कह रहे हो, दुश्मन भी कह रहे हो, डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि हम सरकार में, हम मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ इस तरह की डॉग विसिल पॉलिटिक्स को बिहार की आवाम भी समझती है कि 1/6 सीट ला करके, 40 के तकरीबन सीट ला करके आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो। लेकिन ये इशारा क्या कर रहा है? क्या सब कुछ सही नहीं है एनडीए की सरकार में? क्या ये इस बात की ओर भी इशारा है? कभी आपने सुना है, आज तक मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि मंत्रिमंडल का विस्तार, ये कोई कह रहा है कि इस वजह से नहीं है, नीतीश जी कह रहे हैं उधर से लिस्ट नहीं आ रही है, आप छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो लोगों ने सरकार सिर्फ एक नुमाइश के लिए नहीं चुनी थी कि जहां गाहे बगा है आप बयान देंगे कि दोस्त कौन, दुश्मन कौन। मैं समझता हूं ये रहस्यवादी बयानों से बिहार की जो मूल समस्या हैं वो खारिज हो रही हैं। और मैं तो बार बार दोहराऊंगा इस बात को कि नीतीश जी की जो भी पूंजी थी, जो भी विरासत थी, हमारे साथ रहे, हमारे खिलाफ भी रहे, आज उसकी वो प्रतिछाया मात्र बन के रह गए हैं। और जो मैं समझता हूं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वहाँ के गवर्नेंस के लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैंडेट बदलाव का था, और बदलाव के मैंडेट पे 1/6 सीट ला करके आप दोस्त या दुश्मन न जाने किसके साथ अब सरकार में। लेकिन सबके बीच में क्या ये नीतीश कुमार का एक दर्द भी झलका रहा है कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो उनकी छवि थी उसके विपरीत है ये? क्या वो जो फैसले लेते थे या जिस तरीके से वो अपना फंक्शनिंग थी उनकी, वो नहीं कर पा रहे? क्या ये वो दर्द है? उनकी फंक्शनिंग के बारे में तो मैं आपको इतना बता दूं, आप सब मीडिया के साथ ही आपने देखा, 15 में मैसिव मैंडेट था बीजेपी के खिलाफ, मैसिव मैंडेट, बीजेपी 50 सीट पे आ गई थी। नीतीश जी ने 17 में मैंडेट को उनकी गोद में दे दिया। दर्द हुआ तब? नहीं हुआ। क्यों नहीं दर्द हुआ? कि कोई दबाव है। आज भी मैं कह रहा हूं, अगर उनकी जगह मैं होता और उस प्रक्रिया में हम, कोई भी व्यक्ति, मेरी ही बात छोड़ दी, कोई भी जिसके अंदर कोई निष्ठा है, खुल के बोलता कि इसने दोस्त का काम किया, इसने दुश्मन का काम किया। ये कबीर के रहस्यवादी उलझन में लोगों को उलझाने की कोशिश नहीं करते। तो वैसे में अगर नीतीश जी जो है उलझे हुए हैं और उनको एक रास्ता क्या आरजेडी भी दिखाना चाहेगी? देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है, बाकी कि ये मैंडेट बदलाव का था। आप मैंडेट का साइज देखिए, वोट परसेंट देखिए, लो मार्जिन सीट्स का डिपार्चर देखिए 5 बजे शाम के बाद कि कहाँ झुकने लगा। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि ये मैंडेट उस व्यक्ति के लिए था, उस दल के लिए था, जिसने हाल के दौर में किसी भी राज्य में दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, मैं समझता हूँ उसके लिए जिसने कहा। तो क्या आप कह रहे हैं ये मैंडेट क्लियर कट नीतीश कुमार के खिलाफ था? एकदम 100% नीतीश तो जी के अगर खिलाफ। जो नीतीश कुमार के खिलाफ था तो क्या भविष्य में वो जो संभावनाएं हो रही हैं कि क्या आरजेडी के साथ जा सकते हैं, तो आरजेडी उनके साथ में नहीं जाना चाहेगी क्योंकि मैंडेट उनके खिलाफ था? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनके कई सारे विधायक असहज हैं। नीतीश जी को डर हो सकता है कि दोस्त कौन था, दुश्मन कौन था, पता नहीं चला, लेकिन जो चुनाव हारे हैं, जो बड़ी मुश्किल से जीते हैं और जिन्हें जनता का दबाव मालूम है, वो इस द्वंद्व में नहीं रहेंगे, वो निकल पड़ेंगे। निकल पड़ेंगे मतलब जो है जेडीयू में टूट होगी और आरजेडी के साथ आ सकते हैं? निकल पड़ेंगे वो आने वाले दिनों में। भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन वो जितना जनता का दबाव है और बदलाव का जो संकेत था, वो सहज नहीं महसूस करेंगे, निकलेंगे। यानी साफ तौर पर आरजेडी सांसद का यही कहना है कि नीतीश कुमार की ये छवि नहीं थी जिस छवि से फिलहाल अभी पिछले कुछ समय में जो सामने आई है, और इसी वजह से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं, और शायद यही वो दर्द है जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।